Good morning, class 5th. Hopefully, you have done with your chapter 1, and this is your chapter 2, Snake Charmer's story. Snake Charmer means सांप पकड़ने वाला या सपेरा, जो सांप का खेल दिखाता है या सांप पकड़ता है. I am आर्यनाथ. जिस स्नेक चार्मर की स्टोरी हम यहाँ सुन रहे हैं या जो अपने बारे में बता रहा है उसका नाम है आर्यनाथ. I can do something special which I am sure none of you can do. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते. Do you know what? I can play the bean. मैं बीन बजा सकता हूँ. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. हाँ, मैं बीन बजाकर सांपों को डांस करा सकता हूँ. सांप या स्नेक्स मेरी बीन पर डांस करते हैं. I have learned this art from my family members. ये कला, ये आर्ट मैंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है. We people are known as कालबेलियाज. हम लोगों को, कौन लोग? जो स्नेक को पकड़ते हैं, उनका खेल दिखाते हैं या उनको लेकर एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं, उन्हें कालबेलिया कहा जाता है. My grandfather रोशन नाथ जी was famous amongst our people. मेरे दादाजी, ये सपेरे के दादाजी रोशन नाथ जी जो थे वो हमारे लोगों, मतलब कि कालबेलिया लोगों के बीच में बहुत फेमस हैं. क्यों फेमस हैं? बिकॉज ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक. क्योंकि वो बड़े जहरीले सांपों को भी बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. उन्होंने मुझे अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने पुराने दिनों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड. चलो उनकी कहानी उनके ही शब्दों में, उनके ही वर्ड्स में सुनते हैं. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी की कहानी या दादाजी की याद. क्या है? दादाजी ने क्या बताया? फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर. मतलब दादाजी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रैंडफादर के टाइम से वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज. ये हमारा फैमिली बिजनेस है. मतलब हम सब लोग सपेराज हैं या स्नेक चार्मर हैं. उनका यही काम है कि वो सांपों को पकड़ते हैं और उनको खेल दिखाते हैं. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सांप या स्नेक हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. We used to move from village to village, carrying our snakes in bamboo baskets. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. हम सांपों को एक बैम्बू की बास्केट, ऐसे डलिया में लेकर, बांस की डलिया में लेकर गांव घूमते रहते हैं, उसको एक लकड़ी पे लटका के. और जहाँ भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, हम वहाँ पर अपनी टोकरी में से स्नेक को बाहर निकालते हैं, बीन बजाते हैं और उनका शो दिखाते हैं. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. कभी कभी शो ख़त्म होने के बाद भी लोग वहाँ पर रुके रहते हैं. क्यों रुके रहते हैं? दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम. क्योंकि उनको पता है हमारे टीन के डिब्बे में, हमारे पास जो दूसरा डिब्बा रहता है उसमें उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं. वी मेड दिस मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और ये दवाइयाँ हमने कहाँ से इकट्ठा किया है? जंगलों के पेड़ों से इकट्ठी की हैं. आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. मैंने ये दवाइयाँ इकट्ठा करना अपने दादाजी से सीखा था. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं अपने ज्ञान से जो दवाइयाँ मैंने इकट्ठा की हैं उससे लोगों की मदद कर पाता हूँ. जबकि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल इन गाँव से बहुत दूर होते हैं. बदले में लोग मुझे थोड़ा पैसा या अनाज दे देते थे जिससे कि हमारा खर्चा, हमारा घर चल जाता था. समटाइम आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैज़ बिटन बाय स्नेक. कभी कभी मुझे ऐसी जगह पे भी बुलाया जाता था जहाँ पर कि सांप ने किसी को काट लिया हो. फ्रॉम द मार्क
of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. उसका जो सांप काटने का निशान होता है वो देखकर मैं ये पता लगाने की कोशिश करता था कि कौन से सांप ने इसको काटा है, एंड आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और फिर मैं उसको उसके हिसाब से मेडिसिन दे देता था। क्या होता है ना, जब जो सांप होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कौन से सांप ने काटा है, हर सांप के जहर की मेडिसिन अलग होती है, डॉक्टर्स के पास भी और ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं इनके पास भी। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मैं समय पर नहीं मदद करने के लिए पहुंच पाता था। जैसे कि क्या होता है, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। कभी कभी कुछ सांप जो होते हैं उनके काटने से बहुत जल्दी डेथ हो जाती है और हेल्प के लिए कोई पहुंच भी नहीं पाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन ज़्यादातर स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ किसान लोग दौड़ते हुए आते हैं चिल्लाते हुए, स्नेक स्नेक, सांप निकल आया सांप निकल आया, और फिर मैं उस सांप को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग दैट आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। क्योंकि सांप पकड़ना तो ऐसा काम है जो मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ, जब मैं छोटा सा तभी से सांप पकड़ रहा हूँ। ओह, दोज वर द गुड डेज, वो मेरे बचपन के बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम लोगों की बहुत मदद कर सकते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, हम उनको एंटरटेन, उनका मनोरंजन भी करते थे, उनको खुशी भी देते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आजकल की तरह नहीं कि जो भी देखो टीवी देख रहा है, अभी तो और भी मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में ही गेम खेल रहे हैं। पहले जब हम लोग भी छोटे थे तो स्नेक के गेम दिखाने आते थे, मंकीज़ लेके आते थे, बेयर लेके आते थे, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे ऐसे करतब दिखाने वाले होते थे जो इस तरह घूम घूम कर अपना पैसा कमाते थे और सबको एंटरटेन भी करते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने सिखाया कि कैसे पॉइजनस स्नेक के जो पॉइजन वाले टीथ होते हैं, जिन्हें फैंग्स कहते हैं, उन्हें निकाला जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जो जहर का ट्यूब होता है स्नेक के माउथ में, उसे कैसे बंद किया जाता है ताकि ये लोग जब खेल दिखाएं तो सांप इनको काटे ना। ठीक है, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।